हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सीयूईटी मैथमेटिक्स सिलेबस का। तो मैं आपको बता दूं कि हम यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहे हैं सीयूईटी के लिए बैच फॉर साइंस डोमेन, फॉर साइंस स्टूडेंट्स। और मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स का क्या रोल है ये तो आप जानते ही हो एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए, और मैथमेटिक्स का क्या क्या सिलेबस यहाँ पर सीयूईटी ने प्रोवाइड कराया और सीयूईटी एग्जाम में आता है वो डिस्कशन हम करेंगे। और कल से हम पर्टिकुलर चैप्टर्स को खत्म करेंगे वन शॉट वीडियोस में, और सारा मैथमेटिक्स का सिलेबस जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो हम आगे आने वाली वीडियोस में जो आज से ही स्टार्ट हो जाएंगी हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेटा आज की क्लास में मैं आपको बता दूं हम बात करने वाले हैं सीयूईटी मैथमेटिक्स सिलेबस की, और यही सिलेबस आपका फॉर एएमयू बीटेक, अगर आप एएमयू बीटेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप जेडबलई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एएमयू बीटेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप जेडबलई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप पर्टिकुलर सीयूईटी को टारगेट कर रहे हो, तो चाहे वो एएमयू बीटेक हो, चाहे वो जेडबलई मेंस हो या वो सीयूईटी, पर्टिकुलर आप सिर्फ सीयूईटी को ही टारगेट कर रहे हो, तीनों के ही लिए आपके लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसमें हम डिटेल में मैथमेटिक्स का सिलेबस पोर्शन डिस्कस करेंगे, और रोजाना अगले 10 दिन तक या अगले 10 से 12 दिन तक जो मेरा टारगेट है वो ये रहेगा कि 10 दिन की स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करने वाले हैं। 10 डेज हम ये सिलेबस 10 दिन में खत्म करेंगे। बेटा 10 दिन का टारगेट लिया है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो मैं आपको पहले ही बता दूं कि वीडियोस में मैं कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताने वाला, हम सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से लगाने वाले हैं। बेस्ट अप्रोच मैं आपको दूंगा, सबसे अच्छा तरीका, सबसे एफिशिएंट तरीका क्या हो सकता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। रोजाना मैं एक यूनिट खत्म करने की यहां पर कोशिश आपके साथ करूंगा। रोज वीडियो आपको मैथमेटिक्स की इस पर्टिकुलर चैनल पर मिलेगी, द एडू एक्सेल पर। द एडू एक्सेल के यूट्यूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो इसकी एक अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और उसमें हम 10 डेज में यूट्यूब पर, ठीक है बेटा, ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने वाले सारे क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चन सीयूईटी में पूछता है, एएमयू बीटेक में कैसे क्वेश्चन पूछता है, जेडबलई मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछता है। बेसिकली हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, और क्वेश्चंस कौन कौन से किस किस चैप्टर के कराएंगे वो मैं सिलेबस के हिसाब से आपको कराऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ मकसद ये है कि आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि इस पर्टिकुलर चैनल पर एडू एक्सेल पर हम ये स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर हूं जैसे कि आप लोग मुझे जानते हो। हम तीन चीजें दिमाग में रख के, तीन चीजें हमारे पास है, तीन चीजें हमारे दिमाग में, उसी को रख करके ये स्टार्ट करा गया है कि हम, चाहे आप जेडबलई मेंस को टारगेट कर रहे हो या आप एएमयू बीटेक को टारगेट कर रहे हो या आप सीयूईटी को टारगेट कर रहे हो, वहां पर मैथ्स का जो भी सिलेबस आता है वो डिस्कस करेंगे। और कल से हम ईच यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराऊंगा, वो डिस्कशन हम यहां पर करेंगे। बाकी हम बता दें कि चाहे हमारे ऑफलाइन बैचेस हो या हमारे ऑनलाइन बैचेस हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पर 6 एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस, 11th एंट्रेंस, बीएससी बीटेक, बीएससी एंट्रेंस, बीटेक एंट्रेंस, सीयूईटी एंड मैनी मोर, इन सभी बैचेस पर ऑनलाइन और ऑफलाइन 20% का डिस्काउंट चल रहा है। 20% का डिस्काउंट ये एडू एक्सेल की तरफ से आपको न्यू ईयर का गिफ्ट दिया जा रहा है, ठीक है। ये एडू एक्सेल की तरफ से न्यू ईयर 2025 का गिफ्ट है एडू एक्सेल की तरफ से, जो हमारे सारे स्टूडेंट्स को हम दे रहे हैं कि हम अपने हर ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच पर, चाहे आप 6 एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 9th के लिए या 11th एंट्रेंस के लिए या कोई भी रेगुलर बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो या बीएससी बीटेक की तैयारी कर रहे हो उसका एंट्रेंस बैच लिया हुआ है या सीयूटी का बैच लिया हुआ है, चाहे आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो चाहे आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो, 20% का डिस्काउंट
न्यू ईयर की वजह से यहां पर आपको दिया जा रहा है। तो अब मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीयूटी का सिलेबस क्या है, क्या क्या हम कल से टारगेट करने वाले हैं, वो मैं आपको बता दूं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले दिस इज ऑल अबाउट मी। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम है जैद अनवर और मैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आपका मैथमेटिक्स आपको पढ़ाता हूं। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मैं एचओडी ऑफ मैथमेटिक्स हूं एट यासर अली क्लासेस एंड एडू एक्सेल ऑल्सो। लगभग पढ़ाते हुए आप लोगों को 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैंने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से मैं ग्रेजुएटेड हूं और सेम इंस्टीट्यूशन का एसोसिएट मेंबर भी हूं और सेम इंस्टीट्यूशन से चार्टर्ड इंजीनियर भी हूं। आप मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। वहां आपको मेरे बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेटा सीयूईटी की अगर हम बात करें तो 2 सेक्शंस में सिलेबस बटा हुआ है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ओके, उन्हीं बच्चों की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये बात बहुत ध्यान से समझ लें। मैं उन्हीं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनका डोमेन साइंस है, ठीक है, जिनका डोमेन साइंस है, साइंस वाले बच्चे, पीसीएम वाले बच्चे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, जिनका डोमेन मैथमेटिक्स है, उनके लिए ये सिलेबस है। ठीक है, उन स्टूडेंट के लिए सिलेबस है कि आपका जो सिलेबस है मैथ्स का वो 2 ही टुकड़ों में बटा हुआ है। ये सीयूईटी की बात भी है, जेडबलई मेंस के लिए भी, एएमयू बीटेक के लिए भी, एएमयू बीटेक के लिए भी, और सीयूईटी की बात तो हम कर ही रहे। ठीक है, पहला जो आपका है वो सेक्शन ए है। सेक्शन ए में क्या क्या बातें आएंगी? सेक्शन ए में हमें पर्टिकुलर ये 6 यूनिट कवर करनी है। यूनिट नंबर 1 में अलजेब्रा है। अलजेब्रा के अंदर क्या क्या चैप्टर्स आएंगे, किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। कैलकुलस यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। अब कैलकुलस के अंदर ही आता है वैसे तो इंटीग्रेशन, लेकिन इन लोगों ने अपने सिलेबस में दोनों को अलग करा है जो हमारे लिए फायदा है। अगर आप कैलकुलस देखोगे यहां तो उसमें आप डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वो कैलकुलस में डाला हुआ है और इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन अलग यूनिट नंबर 3 में डाला हुआ है। यूनिट नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिट नंबर 5 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिट नंबर 6 लीनियर प्रोग्रामिंग। ये 6 यूनिट्स आपकी हैं सेक्शन ए मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर जेडबलई मेंस, फॉर एएमयू बीटेक एंड फॉर स्पेशली फॉर सीयूईटी कैंडिडेट्स जिनका डोमेन मैथ्स है। ओके, आगे बात करता हूं। अब इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। आप यूनिट नंबर 1 अलजेब्रा को देखो। अलजेब्रा में हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपका मैट्रिसेस और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आ जाएगा। कल से जो हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज, वो इसी सिलेबस के हिसाब से स्टार्ट करेंगे, कैसे सवाल सीयूईटी या जेडबलई मेंस में आए हुए। ठीक है, मैट्रिसेस है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, इक्वल। अब देखो चैप्टर का भी सब डिविजन दे दिया, ये नहीं लिखा सिर्फ मैट्रिसेस। अगर ये लिख देता मैट्रिसेस तो बहुत पढ़ना है, उसने बता दिया कि कहां कहां से सवाल पूछेगा। मैट्रिसेस पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस समझनी है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझना है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में मतलब प्लस 2 मैट्रिसेस को सम कैसे करोगे, माइनस कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिटरमिनेंट्स पढ़ना है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है और इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। ये 6 टॉपिक हमारे यूनिट नंबर 1 अलजेब्रा में आएंगे। अब एक बात और बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट को डिटेल में ये समझनी है चीजें, क्योंकि मैं कल यूनिट वाइज जब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करूंगा तो मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। सीयूईटी में जो आए हुए हैं है ना, जो जेडबलई मेंस में आए हुए हैं, जो एएमयू बीटेक में आए हुए हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन अगर किसी को डिटेल में समझना है कि ट्रांसपोज होता क्या है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है, तो वो इसी चैनल पर एडू एक्सेल के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर मुझे सर्च करोगे तो वहां पर आपको ये सब मिल जाएगा। वहां मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन कल से मैं सिर्फ क्वेश्चन लगवाऊंगा। ठीक है, ओके। यूनिट नंबर 2 में हमारा कैलकुलस है। कैलकुलस में हमें 4 टॉपिक कवर करने। एक तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ये पढ़ना है।
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है, और मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे कैलकुलस के अंदर। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ना है, dy ओवर dx, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और d क्यूब x अपॉन d क्यूब y अपॉन dx क्यूब। उसके बाद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पे क्वेश्चन लगाने, फिर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे क्वेश्चन लगाने, और लास्ट में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है। तो ये यूनिट नंबर 2 है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का सिलेबस है बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज दिस यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 3 में इंटीग्रेशन और उसकी एप्लीकेशंस। इसमें आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, सिंपल फंक्शंस के पढ़ने हैं। इवेल्युएशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल, यानी सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशन, या बाई पार्शियल फ्रैक्शन, या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस यूनिट नंबर 3 में हमें सिंपल फंक्शंस का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है, और सॉल्व कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन बाई पार्ट्स, वो पढ़ना है। ये टॉपिक खत्म होने के बाद हमें डेफिनिट इंटीग्रल पे आना है, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब अंडर द लिमिट्स काम करना है, अंडर द लिमिट्स, ठीक है। और उसके बाद एरिया अंडर द कर्व, जो हमारे एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चन है, एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चन है, उस पर हम कैसे उसको हम इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, वो पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पहला चीज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डी क्या होती है, और कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व। सिर्फ ये दो ही टॉपिक इन्होंने दिए, ठीक है। अब होमोजीनियस से करें या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से करें, वीएसएफ से करें, वो हमारी मर्जी है, या हम लीनियर से करें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमारी मर्जी है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें बेसिकली दो चीजों पे काम करना है। हमें ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए, और कैसे किसी भी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो चीज पता होना चाहिए। मेथड तीनों जानने आना चाहिए, होमोजीनियस, वीएसएफ, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, या फिर आप लीनियर इक्वेशन वाला मेथड लगाने वाले हो, ठीक है। ये हमारा यूनिट नंबर 3 हुआ, यूनिट नंबर 4 हुआ। नेक्स्ट इज यूनिट 5 एंड यूनिट लास्ट। ओके, ये अगर आप सीयूईटी को टारगेट कर रहे हो तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। बहुत सवाल आते हैं, इसका अच्छा खासा वेटेज है मैथमेटिक्स में सीयूईटी का, ठीक है, इस पर्टिकुलर यूनिट का। इसमें आपको रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये समझना है। इस तरीके के क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी EX, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ये समझना है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस का स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, ये बातें समझनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस समझना है, और लास्ट में बाइनोमियल कर्व पर बात करनी है। ये यूनिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली चार बातें इसमें करने वाले हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन करने वाले, ओके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन करने वाले, एक्सपेक्टेड वैल्यू वाले क्वेश्चन करने वाले, और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इस पर्टिकुलर यूनिट में आ जाएगा। ये सबसे आसान यूनिट है, वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट, सबसे कम टाइम देंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, एलपीपी, ठीक है, एलपीपी। और इससे मैं आपको बता दूं, एक ही तरीके का सवाल आता है, फाइंड द ऑप्टिकल फीजिबल सॉल्यूशन। तो वो चीज हम इसमें डिटेल में सीखेंगे। ये हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस था सेक्शन ए में, स्पेशली डिजाइंड फॉर सीयूईटी एग्जाम, जिनका डोमेन मैथ्स है, जो साइंस वाले पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। आगे बात करता हूं। अब है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेक्शन बी सिलेबस, ठीक है। ये तो ऊपर वाला तो डोमेन में आ गया, ठीक है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये कॉमन टू ऑल होता है, ये वाला जो सिलेबस है बेटा वो कॉमन टू ऑल होता है, चाहे आपका डोमेन मैथमेटिक्स हो या आपका मैथमेटिक्स डोमेन
ना हो। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, आओ देखते हैं। एक तो हमें, इसका नाम है नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये। ठीक है, इसमें हमें अरिथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है, अरिथमेटिक क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एलिगेशन और मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। इसको आप रेशियो एंड प्रपोर्शन भी बोल सकते हो, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, नोट करते जाए साथ साथ। ये जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जिनका डोमेन मैथ्स है उन्हें भी ये पढ़ना है, जिनका डोमेन मैथ्स नहीं है उनके में भी ये आएगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको। अरिथमेटिक हो गया, कॉन्ग्रुएंसी हो गया, रेशियो प्रपोर्शन बोलो या एलिगेशन मिक्सचर बोलो, ये हो गया। ठीक है, अब आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो गई। अब मैं देखो चैप्टर के नाम लिख दे रहा हूं अलग अलग करके, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, एक चैप्टर है हमारा बोट एंड स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये तीनों बातें, तो इन तीनों का नाम मैं लिख दे रहा हूं। चैप्टर आपको पढ़ना है बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, बोट और स्ट्रीम पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ये बातें आ गई। फिर पाइप्स और सिस्टर्न पढ़ना है आपको। ये सारी बात यहां से लेके यहां तक, ये चैप्टर का नाम है पाइप्स एंड सिस्टर्न। तो घबराना मत इसको देख करके, सिर्फ चैप्टर के नाम लिख लो। ठीक है, एक चैप्टर हो गया हमारा बोट एंड स्ट्रीम, एक हो गया हमारा पाइप्स एंड सिस्टम। ये टाइप बताएं किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे देखो। फिर है हमारा एल्जेब्रा। अब इसमें वही चीज आ गई, इसमें फायदा उनका है जिनका डोमेन मैथमेटिक्स है, क्योंकि अगेन देखो वही चीज आ रहा है, डोमेन मैथमेटिक्स में सेक्शन ए का जो सिलेबस था वही है। ठीक है, मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, लेकिन इसमें हल्का आएगा क्योंकि ये उन लोगों को भी देना है जिनका डोमेन मैथमेटिक्स नहीं है। मैट्रिक्स क्या होती है और कितने तरीके की मैट्रिसेस है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से सवाल आ सकता है, ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, ट्रांसपोज पर और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर। एक बार बता दूं, ये उन लोगों के लिए भी है जिनका डोमेन मैथ्स नहीं है, इसीलिए यहां से क्वेश्चन जो होगा वो हल्का आएगा। जिनका डोमेन मैथमेटिक्स है उन्हें सेक्शन ए में बताया था मैट्रिसेस आ रही है, तो वो अगर वहां डिटेल में तैयार करते हैं तो ये फिर बाएं हाथ का खेल है, फौरन तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलस, ये भी हमारा वही यूनिट है कैलकुलस। जिनका डोमेन मैथ्स है वो ऑलरेडी इसे पढ़ चुके होंगे सेक्शन ए में, लेकिन जब आप सेक्शन बी के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ही हल्का, आपके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जिनका डोमेन मैथ्स नहीं है उन्हें इस पर मेहनत करनी है और उन्हें इतना ही पढ़ना है जितना लिखा है, जितना लिखा है वहीं से सवाल मिलेगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, एक तो सेकंड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो सेकंड ऑर्डर और हाई ऑर्डर, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए। पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आना चाहिए और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। यानी ऐसे जो सवाल होते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx, इनको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। ये आपको आना चाहिए, इतना ही पढ़ना है। अब जिनका डोमेन मैथ्स नहीं है उन्हें इतना ही पढ़ना है, उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, यानी और तरीके के क्वेश्चन नहीं, इसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू निकालना आना चाहिए। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन आने चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना आना चाहिए, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आना चाहिए, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा आना चाहिए। ठीक है, जितना लिखा है उसी पे क्वेश्चन आएगा, यानी सिर्फ किसी पर्टिकुलर फंक्शन का लोकल मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4, ये भी मैं बता दूं कि जिन लोगों ने सेक्शन ए में सिलेबस देखा वो लोग तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उन्हें, इसमें उनका तो समझ लो हलवा है उनके लिए। लेकिन जिनका डोमेन मैथ्स नहीं है उनको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्या क्या, एक तो रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको एक शक्ल दिखा दे रहा हूं, इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। ऐसे ऐसे आप जब बुक खोल के देखोगे ना, ऐसे क्वेश्चन होंगे, ये x की वैल्यूज, ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी 0.02, 2 पे प्रोबेबिलिटी 0.03 है ना, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारे,
वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन होते हैं, आपको वो देखना है। किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना आना चाहिए, यानी यही वाली चीज है, ठीक है, ओके। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक टॉपिक आता है ईएक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो आपको आना चाहिए, और वेरिएंस आना चाहिए। अब इन्होंने यहां वेरिएंस के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लिखा, तो ये ना मतलब नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जब आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देते हो तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जैसे मान लो वेरिएंस किसी का 16 आया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट कौन है, 4 है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वाले जो सवाल है वो भी आपको यहां पर पूरे आने चाहिए डिटेल में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, यूनिट नंबर 5, इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा, ठीक है। ये डोमेन जिनका है मैथ्स उनके लिए भी है, जिनका डोमेन नहीं है उनके लिए भी है। आसान चैप्टर है, इस पे थ्योरेटिकल कभी कभी सवाल आ जाता है कि आपको इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए, इंडेक्स नंबर बनता कैसे है, अलग अलग टाइप के इंडेक्स नंबर, ठीक है, एडिक्वेसी कैसे चेक करेंगे इंडेक्स नंबर की, और टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है। अब तक इंडेक्स नंबर से जो सवाल आए वो टाइम रिवर्सल टेस्ट पर आए, तो ये आसान है, थ्योरेटिकल है, इसमें इतना नहीं जाना है। ओके, ठीक है। इंडेक्स नंबर, तो ये वही मैंने इंडेक्स नंबर बता रहा था, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आ गए, ये सब आ गया। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको कम से कम एन्युटी पता हो क्या होती है। दो तरीके की एन्युटी होती है, एक होती है एन्युटी रेगुलर, एन्युटी रेगुलर जिसको शॉर्ट में एआर बोलते हैं, एक होती है एन्युटी ड्यू जिसको शॉर्ट में एडी बोलते हैं। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू की कैसे निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर की कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर की कैसे निकालेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू की कैसे निकालेंगे। परपेचुटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमआई, ईएमआई का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इतने टॉपिक्स आपको कवर करने, जो मैंने एफवी और पीवी लिखा है, एफवी का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, एफवीएडी का मतलब है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, एफवीएआर का मतलब है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, एफवी पीवीआर का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, और पीवीएडी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ठीक है। तो वही सारी चीजें यहां लिखी हुई है। परपेचुटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड ये आ गया उसमें, एन्युटी वगैरह, ईएमआई वगैरह, प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच है ना, यानी पीवी, डेप्रिसिएशन। तो ये सारा ना देख करके आप ये टॉपिक लिख सकते हो, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जिसने डोमेन मैथमेटिक्स लिया होगा वो अपना सेक्शन ए में लास्ट यूनिट पढ़ेगा, तो उसके लिए तो हलवा हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जिनका डोमेन मैथमेटिक्स नहीं है उनको यूनिट नंबर 6 आपको एलपीपी कवर करनी है। एलपीपी को बनाते कैसे हैं, व्हाट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, और कितने तरीके की एलपीपी होती है, ठीक है, इसको आपको देखना रहेगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द टीम एडुएक्सल। ये था आपका सिलेबस सीयूईटी मैथमेटिक्स का, जिनका डोमेन मैथमेटिक्स है उनके लिए, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब अगर आप लोग का डोमेन मैथमेटिक्स है और आप लोग मैथ्स को अपना पूरा रिदम में रिवाइज करना चाहते हो, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, चाहे आप जेडब्ल्यू मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एमयू बीटेक के लिए या सीयूईटी के लिए, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि भाई ईच और एवरी टॉपिक सर अच्छे से पढ़ाएं, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा 10 दिन का टारगेट है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, आप वहां पर जाओ, यूट्यूब पे एडुएक्सल सर्च करोगे, चैनल खुलेगा, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां आपको 12th जेडब्ल्यू मेंस और 11th जेडब्ल्यू मेंस के नाम से मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें मैंने डिटेल में हर चैप्टर पढ़ाया हुआ है। कल से मैं जो क्लास लूंगा वो इन्हीं चैप्टर्स का, ये जो सिलेबस है इसके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं और कैसे सॉल्व करेंगे, वो यूनिट वाइज देखेंगे। तो टारगेट ये है कि 10 दिन के अंदर ये पूरा सिलेबस हम लोग निपटा दें। तो उम्मीद है आप बने रहेंगे, रोजाना आपको वीडियो मिलेगी। अब वो वीडियो कितनी देर की होगी ये डिपेंड करता है कौन सी यूनिट है, 1.5 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन ये वादा है कि कवर आपको मैं हर यूनिट के क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं,
मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो वो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के रखी हुई है। आप एडू एक्सेल के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, जेडब्ल्यू मेंस 12th और जेडब्ल्यू मेंस 11th के नाम से वहां आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मैं ये भी बता दूं कि फिर से एक बार वीडियो एंड कर रहा हूं, ठीक है, और शायद मेरे पास वो भी होगा, ओके। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये एडू एक्सेल की तरफ से न्यू ईयर धमाका ऑफर है आप सारे लोगों के लिए। चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो, 6th एंट्रेंस की तैयारी आप कर रहे हो या 9th एंट्रेंस की तैयारी आप कर रहे हो या 11th एंट्रेंस की तैयारी आप कर रहे हो, एएमयू को टारगेट कर रहे हो, जामिया को या बीएचयू को, चाहे आप ऑनलाइन वाला कोर्स लो या आप ऑफलाइन वाला कोर्स लो, आपको हर कोर्स पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और दिस ऑफर इज ऑल्सो वैलिड फॉर बीएससी एंट्रेंस, बीटेक एंट्रेंस, नीट एंट्रेंस एंड एनी अदर एंट्रेंस जो भी एडू एक्सेल में चल रहा है। 20% का ऑफ आपको मिल रहा है और ये ऑफर टिल 5 जन यानी 5th ऑफ जनवरी तक वैलिड है। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो 5 तक अगर आप करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा ऑनलाइन पर भी और ऑफलाइन पर भी। इसके बारे में और जानने के लिए आप ये जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं इन पर कॉल कर सकते हो, दैट इज 7302417079 और 8126417079 या इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। ओके, तो कल मुलाकात करते हैं अपना नए क्वेश्चंस के साथ, यूनिट वाइज 1.5 घंटे या 2 घंटे की वीडियोस में उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।